ये है क्लास 6 चैप्टर 6 का प्रयास कीजिए नंबर 5, 6 और 7। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए प्रयास कीजिए नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए, ये है प्रयास कीजिए नंबर 5, जिसमें हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब होता है जोड़ना या प्लस। तो हमें इनका प्लस करना है या इनको जोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले ए में क्या है हमारे पास -11 और प्लस का फिर माइनस का 12। अब आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो नियम है ये लागू होता है सिर्फ प्लस और माइनस में। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको लगातार 2 माइनस दे रखे हैं तो इन दोनों माइनस को जोड़ देंगे और निशान या चिन्ह हमेशा माइनस का ही रहेगा, लेकिन वास्तव में ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर -2 और -2, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोनों को जोड़ने पे 4, लेकिन जो चिन्ह है वो दोनों का माइनस का ही रहेगा। ठीक इसी तरह से -2 -5। अब देखिए, इन दोनों को जोड़ने पे ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, लेकिन निशान माइनस का रहता है। देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 7। अब हमें ये ध्यान रखना है निशान या चिन्ह उसका लेना है जो सबसे बड़ा है। तो देखिए -2, यहाँ पर 2 और 5, इनमें बड़ा कौन है 5, तो 5 के आगे का निशान क्या है माइनस का, तो यहाँ पर भी जो निशान आएगा वो माइनस का आएगा। अब देखिए, एक प्लस का दे रखा हो और एक माइनस का दे रखा हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और निशान या चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा होगा उसके आगे वाले का। एग्जाम्पल के तौर पर -5 प्लस का 2, तो इसका जो आंसर आएगा देखिए, ये भी माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस या जमा घटा घटा। तो देखिए 5 और 2, तो 5 में से 2 गए 3। अब यहाँ पर निशान किसका आएगा, ये देखिए 5 और 2, इन दोनों में बड़ा कौन है 5, इसके आगे का निशान क्या है माइनस का, तो यहाँ पर जो निशान आएगा वो माइनस का। इसी तरह से मान लीजिए प्लस का 5 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गए 3। अब निशान क्या आएगा, तो 5 और 2 में बड़ा कौन है 5, 5 के आगे निशान क्या है प्लस का, तो निशान कौन सा आएगा प्लस का। और जब कोई नंबर प्लस में होता है तो हम प्लस का निशान नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट नंबर को लिखते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए, अब देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है -11। अब देखिए, एक तो ब्रैकेट के अंदर निशान माइनस का है और ब्रैकेट के जो बाहर निशान है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का बाहर। अब देखिए, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 23। अब निशान कौन सा आएगा, तो देखिए 11 के आगे माइनस, 12 के आगे माइनस, 11 और 12 में बड़ा कौन है 12, तो 12 का कौन सा निशान है माइनस का, तो निशान भी कौन सा आएगा माइनस का। इसी तरह से देखिए बी, इसमें क्या है प्लस का 10 ब्रैकेट में है, फिर प्लस का 4 ब्रैकेट में है। अब देखिए, प्लस का 10, तो प्लस वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 लिख सकता हूँ। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 का 4, तो देखिए 10 और 4 14 हो गए। अब निशान कौन सा आएगा इनके आगे, तो देखिए इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस, तो 10 और 4 में बड़ा कौन है 10, 10 के आगे का निशान कौन सा है प्लस का, तो इसके आगे भी निशान आएगा प्लस का। इस तरह से अब देखिए पार्ट सी, माइनस का 32, फिर प्लस, फिर माइनस का 25। अब देखिए माइनस का 32, अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस का 25। अब देखिए इन दोनों में माइनस है, तो जब 2 माइनस दे रखे हों तो वो जुड़ जाएंगे, तो 5 और 2 7, 3 और 2 5। ठीक, अब निशान कौन सा आएगा, तो देखिए 32 और 25, इनमें बड़ा कौन है 32, तो 32 के आगे का निशान कौन सा है माइनस का, तो निशान भी आएगा माइनस का। अब देखिए डी, डी में क्या है 23,
फिर प्लस, फिर 40 और कुछ इस तरह से है। तो देखिए प्लस का 23 तो 23 रहेगा, प्लस 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 रहेगा। अब ये कितने हो गए हमारे 3 और 6। अब निशान कौन सा आएगा, तो 23 और 40 में बड़ा कौन है 40, 40 का आगे निशान कौन सा है जमा का, तो इसके आगे भी जमा का निशान, लेकिन हम जमा का निशान नहीं लिखते हैं, तो इसलिए सीधा 63 या 63 ही लिखेंगे। अब देखिए ये है प्रयास कीजिए नंबर 6। तो इसमें क्या है, हमें फिर से योग ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो देखिए ए में क्या है -7, फिर प्लस 8। तो इससे -7 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो -7 ब्रैकेट में प्लस, बाहर भी प्लस, तो 2 प्लस प्लस। अब 8, अब यहाँ देखिए ये प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 8 में से 7 गए 1। अब निशान कौन सा आएगा, तो 7 और 8 में बड़ा कौन है 8, 8 के आगे निशान कौन सा है प्लस का, तो निशान भी आएगा प्लस का। अब देखिए बी में क्या है -9 ब्रैकेट फिर प्लस, फिर ब्रैकेट 13 प्लस में। अब देखिए -9 के आगे कोई संख्या नहीं है, तो सेम, फिर प्लस 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 13। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो देखिए माइनस होगा तो 9 और 13 में से 9 है तो 4। अब निशान कौन सा आएगा इस 4 का, तो इन दोनों बड़ा कौन है 13, 13 का आगे कौन सा निशान है प्लस, तो इसके आगे भी प्लस। अब सी प्लस का 7, फिर उसके बाद प्लस -10। तो देखिए यहाँ पर +7 के आगे कोई संख्या नहीं, तो 7 प्लस माइनस 10। अब 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 3। अब इसका निशान कौन सा आएगा, इसमें निशान कौन सा आएगा, तो देखिए 10 के आगे माइनस और 7 के आगे प्लस है। इन दोनों में बड़ा कौन है 10, तो 10 के जो आगे निशान है वो माइनस का है, तो इसके आगे भी माइनस। इसी तरह से डी 12 प्लस में प्लस -7। अब 12 का भी कोई संख्या नहीं है, तो एज इट इज, फिर प्लस -7। 12 में से 7 गए 5। इस 5 का निशान कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा होगा, तो देखते हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है। बड़ा कौन है ये प्लस वाला, तो यहाँ पर भी प्लस। अब ये है प्रयास कीजिए नंबर 7। तो देखिए इसका प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। हमें इनका योग ज्ञात करना है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए। तो देखिए पहले तो ए में क्या है प्लस वो -2 और प्लस का 6। अब हमें इनका योग ज्ञात करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -2 और प्लस का 6, ये कितना होगा +- 4, निशान प्लस का। ठीक है, तो मतलब संख्या रेखा पर हमें इन दोनों का जो ऑपरेशन होगा उसके दौरान इन दोनों के ऑपरेशन, अब हमें संख्या रेखा पर जमा घटा करके कहाँ पर पहुंच, अब हमें संख्या रेखा पर इन दोनों का यूज करके 4 पर पहुंचना है, और 4 कौन सा होना चाहिए प्लस वाला। अब हमें संख्या रेखा पर इन दोनों का यूज करके +4 पर पहुंचना है। तो पहले संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें -2 और +6 की बात है, तो मान लीजिए ये 0, यहाँ होगा -1 -2। ठीक, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर -2 पर हूँ मैं। अब मुझे इसमें कितना जोड़ना है प्लस का 6, यानी कि 6 कदम जोड़ने। और जोड़ने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, और बढ़ाने का मतलब होता है कि अब हम राइट साइड में जाएंगे, यानी कि दाहिनी तरफ चलेंगे। तो देखिए
कितने कदम हमें चलना है? 6 कदम। तो पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम और ये छठा कदम। छठे कदम में हम कहाँ पहुंचेंगे? +4 पर। तो हमारा जो छठा कदम होगा, 6th कदम, वो कहाँ पर होगा? +4 पर। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में है -6 और +2। तो देखिए रफली कितना आएगा? -4। तो अब हमें इन दोनों का यूज करके कहाँ पहुंचना है? -4 पे। अब इन दोनों में देखिए -6 और +2, तो मान लीजिए ये है एक संख्या रेखा, ये 0, ये यहाँ 1 2, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यानी कि -6 पे, यहाँ पे -6 -5 -4 -3 -2 -1 2। अब मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? -6 पे। अब मुझे इसमें कितना जोड़ना है? +2 जोड़ना है। मतलब मुझे इसमें जोड़ना है, तो आगे बढ़ूंगा मैं। आगे बढ़ने का क्या मतलब है? राइट साइड में जाऊंगा। तो देखिए 6 पे, -6 पे खड़ा हूँ, तो एक कदम बढ़ाया तो -5, फिर दूसरा कदम बढ़ाया तो -4। तो मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा? इन दोनों का यूज करके -4 पर। तो देखिए हमने जो रफली निकाला था वो भी यही था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, तो देखिए इसमें क्या बोला है? संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें संख्या रेखा इस्तेमाल नहीं करनी है। तो +7 फिर +-11। तो देखिए +7, इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो एज इट इज। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है। प्लस माइनस माइनस फिर 11। अब देखिए प्लस का 7 माइनस का 11, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ठीक है, तो 7 और 11, 11 में तो कितना आंसर आएगा? 4। अब इसका चिन्ह क्या होगा? तो यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों में बड़ा कौन है? 11। तो 11 का ही कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो इसका जो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा। अब देखिए बी में क्या है? -13 फिर प्लस का 10, तो -13। अब एक ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर प्लस, तो दोनों प्लस का निशान। अब 10, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो 13 10 क्या आएगा? 3। अब इसमें साइन कौन सा आएगा? निशान। तो देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, इन दोनों में बड़ा कौन है? फिलहाल 13 का कौन सा निशान है? माइनस, तो यहाँ पर जो निशान आएगा वो माइनस का आएगा। अब सी -7 फिर +9। अब देखिए -7 प्लस का 9। अब यहाँ देखिए माइनस का ही है, प्लस का ही है, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा? 9 में से 2 गए 7। अब निशान कौन सा आएगा? तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 9 का ही कौन सा निशान है? प्लस का, तो इसके आगे जो निशान आएगा वो प्लस का आएगा। अब देखिए डी में क्या है कि प्लस का 10, फिर उसके बाद प्लस माइनस का 5, तो प्लस का 10 तो एज इट इज, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो दोनों में प्लस माइनस -5। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 5 गई 5। अब निशान कौन सा आएगा या चिन्ह कौन सा आएगा इसका? तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है? 10 का क्या है? प्लस, तो प्लस का निशान। और ये है प्रश्नावली 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, तो इसमें ए पूछा गया है 5 से 3 अधिक है। मुझे संख्या रेखा का यूज करना है, फिर उसके बाद ऐसा पूर्णांक ढूंढना है जो 5 से 3 अधिक है। तो देखिए मान लीजिए संख्या रेखा पर 5 है, ठीक,
संख्या रेखा पर क्या है ये 5। अब 5 से 3 अधिक ढूंढना है, तो 5 3 अधिक मतलब ज़्यादा, ज़्यादा के लिए हम राइट साइड जाएंगे। तो 5 के बाद जो अगला होगा वो 6, फिर अगला होगा 7, फिर अगला होगा 8। तो देखिए 6 7 8, तो जो 8 है ये 5 से 3 अधिक होता है ना। इसी तरह से देखिए बी -5 से 5 अधिक। अब जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा है, इस पे -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1 2। तो देखिए -4, -3, -2, -1 0 1 2। अब -5 से 5 अधिक, मतलब अधिक का मतलब मुझे राइट साइड में जाना है, संख्या बड़ी होगी तो बड़े होने का मतलब उसमें जोड़ूंगा। तो -5 में कितने कदम मुझे चलने हैं 5 कदम, तो राइट साइड में 1 2 3 4 5, और मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा 0 पर। कहाँ पर पहुँच जाऊँगा मैं 0 पर। तो -5 से 5 अधिक क्या होगा 0। अब देखिए सी पार्ट में 2 से 6 कम, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 पे खड़ा हूँ, +2 पे। अब उसमें से 6 कम, और जब कोई चीज़ घटती है तो वो लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ जाती है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें +2 पे खड़ा हूँ मैं, अब इसमें से 6 कम, तो 6 कदम कम चलूँगा तो 1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3, -4। अब देखिए 6 कदम हो गया ना, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, पांचवा कदम और ये छठा कदम। तो इस तरह से +2 से जब मैं 6 कम चलूँगा तो कहाँ पर पहुँच जाऊँगा -4 पर। उसी तरह से अब देखिए डी में क्या है -2 से 3 कम, -2 से 3 कम, तो इसमें से मुझे 3 कम का क्या मतलब है राइट साइड में जाऊँगा। तो देखिए -3, -4 और -5, तो इस तरह से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा -5 पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 में मुझे पूछा गया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी मुझे संख्या रेखा यूज करनी है। तो देखिए ए पार्ट 9 +-6, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ओवरऑल क्या होगा ये 9 माइनस और प्लस माइनस माइनस, फिर 6, और ओवरऑल क्या आएगा मेरे पास, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 6 के 3, निशान कौन सा आएगा बड़े वाले के आगे वाला +3, यानी कि इन दोनों का जो ऑपरेशन से मैं कहाँ पर पहुंच जाऊंगा +3 के पास। तो देखिए ये संख्या रेखा, इसमें करीबन जो ये 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा 9 है। 9 में से मुझे कितना -6, तो उल्टा चलना है लेफ्ट साइड की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6, और ये क्या है मेरा प्लस का 3। आप बाकी के सारे आप खुद इस तरह से ट्राई कीजिए। और अब देखते हैं हम ई पार्ट को। ई -1, फिर +-2, फिर +-3। तो एक बार देखिए संख्या रेखा का इस्तेमाल करते हुए, ये ली संख्या रेखा, इसके मैंने यहाँ लिया मान लीजिए 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -8 7 6 -5 4, ये इस तरह से है। अब देखिए -1 में कितना जोड़ रहा हूं मैं -2, मतलब इसमें से और घटाया जा रहा है, क्योंकि देखिए -1 प्लस -2, तो इसमें से -2 और घट रहा है। तो यहाँ खड़ा हूं मैं, तो कितना और घट रहा है -2, तो कहाँ पहुंच जाऊंगा 1 2 -3 पर पहुंच गया। अब इसमें से भी प्लस माइनस माइनस, और इसमें से भी -3 घटाया जा रहा है, तो 1 2 3 कहाँ पहुंच गया मैं -6 पे। अब देखिए इसी तरह से एफ में क्या है -2 +8
और प्लस माइनस 4। अब ये संख्या रेखा पर मान लीजिए ये -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और फिर 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब मान लीजिए यहाँ तक ये 8 तक है। देखिए -2 मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसमें प्लस करना है 8, यानी कि मैं किधर जाऊँगा, राइट साइड में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पहुँच गया मैं, 6 पे। अब इसमें से प्लस माइनस माइनस का 4, इसमें से 4 कदम घटाने हैं। तो 1 2 3 4, कहाँ पर पहुँच गया मैं, 2 पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में है संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। अब मुझे संख्या रेखा का यहाँ प्रयोग नहीं करना है और इनका योग ज्ञात करना है। तो देखिए ए में क्या है, 11 प्लस -7, तो 11 एज इट इज, प्लस माइनस, तो 11 में से 7 गए, कितने होंगे, 4। अब इसका निशान कौन सा आएगा, तो देखिए 11 और 7 में बड़ा कौन है, 11 के आगे निशान कौन सा है, प्लस वाला, तो इसका भी प्लस का निशान। उसी तरह से बी पार्ट में -13 प्लस फिर प्लस का 18, तो -13 माइनस, तो 18 में से 13 गए तो कितने आएंगे, 8 में से 3 गए तो 5 और 1 में से 1 गया 0। अब इसका निशान कौन सा होगा, चिन्ह क्या आएगा, तो 13 और 18 में बड़ा कौन है, 18 का ये कौन सा निशान है, प्लस का। इसी तरह से C D E F तक ट्राई कीजिए। अब प्रश्न नंबर 4, इसमें क्या है, निम्नलिखित का योग, हमें फिर से योग ज्ञात करना है। तो देखिए 137 प्लस में फिर -354। इसी तरह से बी में क्या है, माइनस का 52 और प्लस का 52। फिर सी माइनस का 312, फिर जमा में 39, जमा में 192। उसी तरह से डी में क्या करना है, -50 फिर प्लस -200 फिर प्लस 300। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का पार्ट ए में हमें क्या है, -7 फिर प्लस माइनस का 9 फिर प्लस का 4 प्लस का 16। तो देखिए ये दोनों प्लस में है, तो पहले इन दोनों को हम जोड़ लेते तो ये वाला क्या है, -7, फिर ये प्लस और अंदर माइनस, तो प्लस माइनस का 9। अब ये दोनों प्लस में है, तो 16 और 4 हो गए 20। अब देखिए यहाँ पे ये भी माइनस, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 16। अब इसका निशान क्या आएगा, यानी चिन्ह, ये और ये, इन दोनों में बड़ा कौन है, 9, तो 9 के आगे जो निशान है वो माइनस का, तो निशान भी माइनस का। अब ये ऐसा का ऐसा ही उतार लीजिए। अब देखिए प्लस माइनस, तो 20 में से 16 गए तो 4। अब 4 का जो चिन्ह है वो कौन सा आएगा, तो वो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 20 के आगे क्या है, प्लस, तो इसके आगे भी प्लस। इसी तरह से देखिए बी में क्या है, बी पार्ट में -37 ब्रैकेट में, फिर प्लस माइनस का 2, फिर प्लस ब्रैकेट में -65,
फिर प्लस माइनस 8। अब देखिए ये 37 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस का 2, फिर उसके बाद ये प्लस का है और ये ब्रैकेट में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का 65, उसके बाद ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस का 8। अब देखिए ये और ये, पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस माइनस तो 35, इसका निशान ये बड़ा है इसमें तो इसके आगे कौन सा है, प्लस का निशान। इसी तरह से अब इन दोनों को देखिए, ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि इन दोनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है इन दोनों की, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे तो जो ये होंगे कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 73। अब इसका निशान कौन सा आएगा, तो देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 65 के आगे निशान कौन सा है, माइनस का, तो इसका जो निशान आएगा वो माइनस का। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों में घटाएंगे तो 73 में से हमें 5 घटाने, 73 में से हमें 35 घटाने। तो देखिए 13 में से 5 गई तो 8, फिर उसके बाद 6 में से 3 गई 3। अब इसका निशान कौन सा आएगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, तो इसके जो आगे निशान है वो कौन सा है, माइनस का, तो इसका भी निशान माइनस का। और यहाँ पर वीडियो संपन्न हुई और आप सभी को हृदय से बहुत बहुत